हाय स्टूडेंट्स, इथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आंसर, है ना। एकदम इजी वे में ट्रिक के साथ कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एकदम से स्कोरिंग होता है, कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये आपको अच्छा मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, शॉर्ट आंसर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ क्या है गिवन आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चंस है वो एपी के टर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो पहला तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ में कैसे आएगा कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो कभी भी देखेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, अगर हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है तो दैट मीन्स वो एपी में है, और जो इक्वल देगा वो देगा आपका डी, दैट इज डिफरेंस, है ना। इजी। अब देखो नंबर 1 में है क्या, ए टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज़, है ना, फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर है तो A1 क्या लिख लेते हैं हम लोग, 15 लिख लेते हैं। फिर क्या है, ईच के बाद 8 रुपीज़ इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा A2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23, A3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ जो हमारा D है वो 8 है ना, हर बार 8 इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि जो नंबर 1 है वो यस ये फॉर्म करेगा एपी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। 1/4 ऑफ द एयर मतलब क्या कि हर बार मान लो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वॉल्यूम V था, तो आपने अगर 1/4 को क्या किया, रिमेनिंग है इन द सिलेंडर में, तो कितना रिमूव किया, ये यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा कितना 3/4 भी, है ना। अब ये 3/4 भी तो वापस भी तो 1/4 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये 3/4 मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, और जब कोई चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई होते चला जाएगा तो ये एपी में नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर नो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कि जब वेल का डिग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50। तो ये तो क्लियर है कि आपका जो पहला हो जाएगा ए इज इक्वल टू जो है वो कितना है 150 है, और जो डी होगा आपका वो 50 हो जाएगा, तो A2 200 हो जाएगा, यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा 200, फिर A3 क्या हो जाएगा 250, तो ये क्या हो जाएगा ये एपी में है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आया हमारा जो नेक्स्ट है फोर्थ टर्म। ठीक है, अब फोर्थ में देखो कि यहाँ है कंपाउंड इंटरेस्ट। फोर्थ में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो एपी में नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज होता है और वो हर बार अलग अलग परसेंटेज होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग लिख लेंगे नंबर 4 में क्या हो जाएगा आंसर, नो इट्स नॉट इन एपी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए डी, है ना। अब देखो ए एंड डी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट 4, और भी इजी है। चलिए एक बात हमेशा याद रख लेना आप लोग कि ये जो फॉर्मूला है ना, वैसे तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है हमारा n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब आपने अपने आसानी के लिए a तो a होगा तो a1 इज इक्वल टू तो a हो जाएगा, है ना, और a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, यहाँ a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, है ना, n-1, तो इसमें से आप -1 करते चले जाओ, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इस तरह से आप अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको A4 फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D,
है ना। तो ये अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका ये कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्या है आपके पास, इसको इरेज कर लेते हैं। गुड, है ना। अब देखो नंबर 1 में है क्या, a गिवन है 10, d गिवन है 10। तो a क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका कितना 10। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा, अभी बताया था a2 इज इक्वल टू क्या, a प्लस डी, यहाँ पर इक्वल साइन होगा, है ना। a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, तो a2 हो जाएगा 20। ठीक है, a3 क्या बताया था, a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी कितना हो गया 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30। a3 कितना हो जाएगा 30, एंड a4 क्या हो जाएगा हमारा a4, फोर्थ टर्म, है ना। 30 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग अगर इस फॉर्मूला को याद रखें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ 2 भी कर लेते हैं। चलिए a इज इक्वल टू है -2 एंड d इज इक्वल टू है 0। तो अब ध्यान दो कि a तो हमारा a1 हो गया -2, ठीक है। a2 जो है वो क्या होता है a प्लस डी, है ना। लेकिन a तो -2 है, d तो हर बार 0 आएगा। आइदर आप ये हमेशा जो है, अगर मान लो a3 भी लिखोगे आप, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a3, तो a3 भी क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, और 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो हर बार ये टर्म अगर आपका 0 आता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो चारों टर्म इक्वल ही रहेगा, बट वो AP फॉर्म करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -2 एंड -2। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अगर 0 रहेगा तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट वन जो है आपका नेगेटिव नंबर पे। ठीक है, 3 हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है, d इज इक्वल टू है -3। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा पता है आपको 4, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा 4 एंड प्लस, लेकिन यहाँ क्या है -3, तो 4 - 3 1, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, है ना। a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस और 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, a4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 माइनस और ये -3 इंटू 3, है ना, तो 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5। तो देखा आपने कि किस तरह से ये हम लोग 4 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 -2 -5, और जैसे जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे आपको मिल जाएगा आंसर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले, चलिए एक फ्रैक्शन वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। कुछ नहीं करना है, a1 कर लेना है सीधा सीधा -1, और a2 जो है वो क्या हो जाएगा -1 प्लस, है ना, d क्या हो गया 1/2। तो जब इन दोनों को -1 और हाफ, है ना, ये हमेशा याद रखेंगे कि हाफ में से हाफ को माइनस करते हैं तो क्या होता है हाफ होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा -1/2, है ना। अब हो गया a3 क्या हो जाएगा -1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1/2 इंटू हो जाएगा कितना 2, क्योंकि ये 3 है, तो d इंटू 2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0। समझ में आया ना। और a4 क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू -1 तो रहेगा ही, प्लस 1/2 इंटू 3, है ना। तो जब यहाँ पर 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 -1। अब इसको देखो ऐसे 2 हो गया, ये 3 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2,
लेकिन यहाँ पर ये 1/2 जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ जो 1/2 था वो क्या था, नेगेटिव था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -1 -1/2 0, ठीक है, और 1/2। आया समझ में, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब तो अभी तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं और कैसे कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं, है ना। तो देखा कि कैसे एकदम से क्लियर किया जा सकता है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एकदम आपका 1 by 1 क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो आज के बाद से अभी आपको एपी पढ़ने के लिए कहीं कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। तो अभी क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म हो गया तो a = क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 - a1। तो a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3, तो = क्या हो जाएगा -2, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आया -2 हो गया d, तो d = -2 एंड a = 3। यही तो आंसर है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन में यहाँ क्या है आपके पास कि गिवन है, ठीक है। कौन सा वाला लें, चलिए फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाला में क्या है कि यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये 3, ठीक है। a = तो सबको पता है जो पहला नंबर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। और d = क्या होता है a2 - a1, है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे a2 कितना है 5/3, है ना। माइनस कर लो 1/3, एकदम इजी। ये क्या हो जाएगा 4/3, हो गया ना आंसर। देखिए इससे अच्छा, इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं था, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये डेसिमल वाला तो हो ही जाएगा आपसे। तो हम लोग क्या करते हैं, याद रखना है यहाँ पर कि इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा d, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो d नेगेटिव होगा, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये आया आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कुछ नहीं, अब तो आपको पता है कि एपी में है a2 - a1 कर दो, और = अगर a3 - a2 आता है तो वो एपी में होगा, नहीं तो ये एपी में नहीं होगा, है ना। अब तो आपको भी इतना बनाने तो आ ही गया है। अब इतना बनाने आ गया तो चलिए देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड में क्या क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे d = ठीक है a2 - a1, है ना, = a3 - a2। अगर ये आ रहा है तो एपी में होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। a2 कितना है 5/2, तो 5/2 में से माइनस करो 2 = क्या आना चाहिए आपका 3 - 5/2। तो अब तो आपको फ्रैक्शन करने आता है सॉल्व, तो बताइए होगा कि नहीं होगा। यस होगा, दोनों हाफ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, ये 2 हो गया एलसीएम -4, और = यहाँ लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा 6 - 5, है ना। दिख रहा है ना कि 1/2 = 1/2, और यही तो आपका d होगा, है ना। तो ये AP में भी है, d भी मिल गया, a भी मिल गया। बनाइए अगला टर्म, आता है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसके आगे का टर्म बनाएंगे। अब हम लोग के पास तो 4 टर्म गिवन है, तो क्या करना है a5, a6, a7 एंड a कितना बनाना है आगे 3। यस, तो 3 ही है, तो a8 की ज़रूरत नहीं है ना।
अब देखो A5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बताया था आपको एकदम डायरेक्ट लिखना है A + 4D, है ना। A कितना है आपके पास, A है 2 और प्लस कितना आया था D 1/2 इंटू कर लो 4, ये हो जाएगा 2 2 = 4, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 + 2, ये आ गया 4। ठीक है, अब आते हैं A6 पर। A6 के लिए क्या करोगे, A + 5D। अरे फटाफट बनाओ, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है तो, है ना, इतना टाइम क्यों लगाना। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1/2 और इंटू हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग 2 + 5/2, तो 2 + जब 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 1/2, या फिर उसको आप लिख सकते हो 4 2 = 8 + 1 9/2। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 9/2। यस, ये हो जाएगा 9/2। अब A7 के लिए क्या करेंगे, A + 6D। 6D है तो क्या लिखेंगे A2 और 1/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर आया वो क्या क्या आया आंसर, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 9/2 और तीसरा हो गया 5। मिल गया ना आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका कौन सा क्वेश्चन बनाएं, आप बताओ कौन सा क्वेश्चन बनाएं। अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये आता है आपका 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ जो 5 है उसमें क्या गिवन है कि ये है 3 + √2 3 + 2√2। क्या लगता है कि ये है या नहीं, 3 + 3√2, यस होगा ना, कैसे नहीं होगा। √2 इसमें ऐड किया, इसमें और एक √2 ऐड किया, इसमें एक और √2 ऐड किया। चलिए आपको लगता है हाँ या नहीं, तो मैं देख करके बता देती हूँ, सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए हमारा A2 - A1 इज इक्वल टू आना चाहिए A3 - A2, है ना। अब A2 क्या है 3 + √2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू A3 क्या है 3 + 2√2, है ना, और माइनस क्या कर लेंगे A2 3 और ये हो जाएगा -√2, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइड चेंज हो जाएगा, है ना। ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया √2। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 भी था, है ना, ये लिखना भूल गए। चलिए इसको लिख लेते हैं फिर से वापस। A3 क्या था हमारे पास, A3 था 3 + 2√2 और ये क्या था 3, है ना, और ये साइन चेंज हो जाएगा तो -√2, है ना। तो +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2√2 -√2 ये हो जाएगा √2, है ना। इतना तो आपको मैंने बताया था, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि रूट का कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास D क्या आ गया √2, है ना, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, याद रखे हैं ना कि A5 A6 A7, है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं A5 A6 एंड A7। A5 इज इक्वल टू A + 4D, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A तो था आपका 3 और +4 इंटू √2, ये हो जाएगा 3 + 4√2, है ना, 3 + 4√2। A6 क्या हो जाएगा A + 5D, तो 5D क्या हो जाता है 3 + 5√2, है ना। A7 क्या हो जाएगा, है ना, A + 6D और वो क्या होता है 3 + 6√2। तो इस तरह से देखा आपने कि आपको सारे आंसर मिल गए और बहुत ही आसानी से मिल गए। चलिए एक आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप वो खुद बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे कि क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है 8।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप देखोगे तो यहाँ क्या देखोगे कि सारे -1/2 -1/2 -1/2, तो बताया था आपको कि D 0 भी तो हो सकता है, तो ये AP फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा, है ना। यहाँ पर D = क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पर A5 A6 एंड A7 ऑल जो है वो क्या हो जाएंगे -1/2। आया समझ में आपको? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि डेसिमल वाला है तो ये 7 जो है यस ये फॉर्म कर रहा है या नहीं। 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, यस ये फॉर्म कर रहा है ना। -4 हर बार ऐड हो रहा है, तो आपके पास यहाँ भी आ जाएगा D = आ जाएगा -4 और A = क्या आ जाएगा 0, ये 7 के लिए है। ठीक है, तो आप अब AP आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जो 4 था इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो 9 जो है वो नहीं फॉर्म करेगा AP। क्यों नहीं फॉर्म करेगा AP? क्योंकि यहाँ जो है हमारा ये स्क्वायर हो रहा है, 1 स्क्वायर है ना, फिर यहाँ 3 आया तो 1 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग इसको अगर देखेंगे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो 1 है पहला, फिर दूसरा क्या आ जाएगा 1 × 3, तो 1 के बाद ये हो गया 3, फिर 3 × 3 तो ये हो जाएगा 9 है ना, फिर 9 × 3 तो ये हो जाएगा 27। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका जो 10 है यहाँ देखो A 2A 3A 4A है ना। तो अब यहाँ कहोगे कि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। यहाँ क्या है कि अगर हम लोग 2A - A करें और = करें 3A - 2A, तो यस ये A देगा और ये भी A देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि D हमारा जो है वो कितना है A, तो ये AP फॉर्म करेगा। और जब AP फॉर्म करेगा तो यहाँ आसानी से हमारे पास क्या था, A1 = A था, है ना, और D जो था वो क्या है, वो भी ये है। तो इस तरह से हम लोग A5 A6 एंड A7 फाइंड आउट कर लेंगे। A5 क्या हो जाएगा A + 4D, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A5। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ ये क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा A5 = A तो A था प्लस, है ना, 4 × A, तो ये क्या हो जाएगा A + 4A = 5A। तो 5A अगर ये हो गया तो A6 क्या हो जाएगा 6A, A6 क्या हो जाएगा 6A, A7 क्या हो जाएगा 7A। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 तो हो गया। चलिए 11 है। 11 में क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं A × A हो रहा है, तो 11 फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 नॉट AP। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 12 को हम लोग। 12 क्या है हमारे पास, 12 में है √2 √8। यस ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। √2 है, ठीक है। अब √8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो अगर आप √8 लिख रहे हो तो इसको 2 × 2 × 2 तो लिख सकते हैं ना। तो ये 2 अगर बाहर आ जाएगा तो 8 को क्या लिखेंगे 2 √2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 √2। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप देखोगे √18 को, है ना, तो √18 क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से। चलिए मैं दिखा देती हूँ। √18 जो है इसको लिखा जा सकता है 3 × 3 × 2, है ना। तो ये 3 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 3 √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। तो अब इस तरह से आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये क्या है, ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है। हाँ, क्यों, क्योंकि √2 है, 2 √2 है, 3 √2 है और ये हो जाएगा 4 √2। 32 को क्या लिख सकते हैं आप लोग 4 √2, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वो हर बार एक √2 आ रहा है। तो √2 आ रहा है तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो तो आ जाएगा कि
d इज इक्वल टू, है ना, A2 माइनस A1, है ना, ये हो जाएगा हमारा 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू आ गया √2, ठीक है। और A क्या है हमारे पास, √2। लेकिन जब इसमें हम लोग A5, A6 और A7 फाइंड आउट करेंगे तो एक बार ध्यान से देखो, A5 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D, है ना। अब A है हमारा √2 और प्लस हो जाएगा कितना, 4 इंटू √2, है ना। तो ये तो आ जाएगा आपका कि ये हो गया हमारा 5√2। लेकिन आपको करना क्या था, आपका तो ये फॉर्म में नहीं था, ये जो यहाँ था वो इस फॉर्म में नहीं है, तो 5√2 को आप क्या लिखोगे, इसका कर लो आप स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √50, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर करो और फिर रूट कर दो। नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ जो आपके पास जो नंबर था वो नंबर क्या था, √8, है ना। तो √8 को हमने क्या लिखा, 2√2। तो वैसे ही यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, जो हमारे पास 5√2 है इसको हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा √50। तो A5 आ गया आपका क्या, √50। अब हम लोग देख लेते हैं A6 एंड A7। A6 क्या हो जाएगा हमारे पास, A तो √2 प्लस 5√2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6√2। लेकिन 6√2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6 6 जा 36 और 36 2 जा, तो ये हो जाएगा √72। इसलिए इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अब ये हो गया A7 में क्या लिखेंगे हम लोग, अब तो पता ही है कि A7 हो जाएगा √2 प्लस 6√2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√2। 7 7 जा 49 और 49 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √98। तो देखा आपने कि आपका जो आंसर है वो इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए एक बार ये जो आपका है वो भी देख ही लेते हैं कि इसमें से और कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ जो है आपके पास क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 8 में देखो √3 है, √6 है, 13 है, सॉरी 13 में क्या है आपके पास, √3 √6 √9 और √2 है ना। तो ये फॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, √4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा कि ये जो 13 है ये फॉर्म नहीं करेगा, 13 नो। क्लियर। अब आ गया 14 में क्या है हमारे पास कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर जो है ये फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 है, 9 है, लेकिन अगला 25 है, ठीक है, उसके अगला 49 है। तो अगर हम 9 माइनस 1 जो कि A2 माइनस A1 है करेंगे तो वो 8 आएगा, लेकिन अगर 25 माइनस 9 करेंगे तो वो 8 नहीं आता है, नॉट इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स ये AP नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले का क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये भी तो स्क्वायर है, तो ये कैसे फॉर्म करता है, तो यस ये फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, ये हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना, 7 स्क्वायर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और नेक्स्ट है 73। तो जब आप 25 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 24, है ना, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 49 माइनस 25 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 24 आएगा। तो इसका मतलब ये AP फॉर्म करेगा। अब जब AP फॉर्म करेगा तो आपका D क्या हो गया 24 और A क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, जिसको हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोचती हूँ 5.1 जो है वो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, वो भी आपको कभी ना कभी थैंक यू ज़रूर बोलेंगे जैसे ही उनका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा या हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स आएगा। और ये तो श्योर है कि बना लोगे तो अच्छा मार्क्स तो आएगा ही आएगा।